मी लेफ्टिनेंट जलेंद्र कुमार शर्मा, Associate NCC Officer and Assistant Professor in Economics, Government College दौसा। डियर कैडेट्स, आज का हमारा जो विषय है वो है बाधा प्रशिक्षण। एनसीसी कैडेटों द्वारा बाधाओं या बाधाओं को पार करने का प्रशिक्षण एनसीसी पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाधा कोर्स प्रशिक्षण न केवल कैडेटों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि एक आत्म विकास की एक उच्च डिग्री भी विकसित करता है और साहस के गुणों को विकसित करता है और जीवन में सभी क्षेत्रों की चुनौतियों और बाधाओं को पार पाने की शक्ति प्रदान करता है। बाधा कोर्स एनसीसी कैडेटों को पार करने के लिए मानक बाधा कोर्स में 10 बाधाएं शामिल होती है। संरचना के आधार पर बाधाएं लकड़ी, ईंटों, कंक्रीट या मिट्टी से निर्मित हो सकती है। प्रत्येक बाधा को एक दूसरे से लगभग 30 फीट की दूरी पर रखा जाता है। प्रत्येक बाधा का विवरण इस प्रकार से है। सीधे संतुलन, ये 3 इंच मोटी, 4 इंच चौड़ी और 12 फीट लंबी लकड़ी का पटिया होता है, जो ज़मीनी स्तर से 1 फीट ऊपर रखा जाता है। एक कैडेट दौड़ते हुए इस बाधा को पार करता है, अपने हाथों को खुला रखता है और अपने शरीर को संतुलित या बैलेंस करता है। स्पष्ट कूद, इसकी संरचना ठीक 18 फीट लंबी एक सीधी पट्टी की तरह होती। लकड़ी की पट्टी ज़मीन से 2 फीट ऊपर होती है। कैडेट को शरीर के किसी भी हिस्से को छुए बिना, उपयोग किए बिना उस पर से कूदना होता है। गेट वन, ये एक लकड़ी की संरचना है जिसमें 3 फीट की ऊंचाई पर 2 समानांतर रेलिंग होती है, जो क्रमशः 5 फीट और दोनों 18 फीट लंबी होती है। एक को दोनों हाथों से ऊपर बीम पकड़कर 3 फीट ऊंचाई पर 1 फीट डालकर पार करके गेट को पार करना होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जिंग जैंग बैलेंस, ये जिग जैंग जैसी संरचना है जो लकड़ी की पट्टी से बनी होती है, जिसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 3 इंच होती है। ज़मीन के ऊपर बाहर की ऊंचाई शुरुआत में 1.5 फीट और धीरे धीरे अंत में 3 फीट तक बढ़ जाती है। कैडेट को खुले हाथों से बाधा पर दौड़ना पड़ता है और शरीर को सीधे संतुलन के समान संतुलित करके उसे पार करना होता है। ऊंची दीवार, ये 6 फीट ऊंची और दोनों तरफ प्लास्टर वाली 12 फीट लंबी ईंट की दीवार होती है। इस बाधा को पार करने के लिए कैडेट को दौड़ना पड़ता है, कूदना पड़ता है और एक पैर से दीवार पर लात मारता है और दोनों हाथों को दीवार पर लगाते हुए छलांग लेता है। फिर अपने शरीर को ऊपर की तरफ धकेलता है और दूसरी तरफ कूदता है। डबल ड्रिच बाधा लगभग 8 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी और 3 से 4 फीट गहरी, प्रत्येक 4 फीट के छोटे अंतर से अलग अलग 2 समान बिंदुओं से बनी होती है। कैडेट को पहली खाई के ऊपर से कूदकर एक खाई पर एक पैर रखकर दूसरी खाई के पार कूदकर दोनों खाइयों में कूदना होता है। राइट हैंड वॉल्ट, ये लकड़ी का स्लैब ज़मीन से 3 अबव फीट ऊपर और 18 फीट लंबा होता है। बीम पर समर्थन के रूप में दाहिने हाथ का उपयोग करके कूदने के लिए कैडेट को कहा जाता है। दोनों पैरों को ऊपर फेंककर इसमें कैडेट कूदता है। बाएं हाथ की तिजोरी, ये लकड़ी की संरचना राइट हैंड वाल्ट की तरह ज़मीन से 3 वुडन फीट ऊपर है।
कैडेट को बार पर समर्थन के रूप में बाएं हाथ का उपयोग करने के लिए कूदने की आवश्यकता होती है। दोनों पैरों को ऊपर फेंकते हैं और इस बाधा को पार करते हैं। रैंप, ये 15 फीट लंबा, 18 फीट चौड़ा और 4 फीट ऊंची ढलान वाली पहाड़ी के रूप में होती है। इसे पार करने के लिए एथलीट को रैंप पर चढ़ना पड़ता है और शीर्ष पर पहुंचने के बाद छलांग लगाते हैं और फिर दोनों पैरों से जमीन पर उतरते हैं। स्ट्रेट बैलेंस, ये लकड़ी का 3 इंच मोटा, 4 इंच चौड़ा, 12 फीट का एक टुकड़ा होता है। लंबाई जो जमीनी स्तर से ऊपर है। एक कैडेट दौड़ते हुए इस बाधा को पार करता है, अपनी बाहों को खुला रखता है और अपने शरीर को संतुलित करके इस बाधा को पार करता है। सुरक्षा उपाय, बाधा प्रशिक्षण के दौरान कुछ सुरक्षा उपाय भी अपनाने पड़ते हैं जो इस प्रकार से हैं। केवल चुने जाने के लिए उपयुक्त और शारीरिक रूप से कैडेट फिट होना चाहिए। दूसरा, पहले पीटी ड्रेस में दिए जाने वाले प्रशिक्षण बाद में पैक्स और हथियार के साथ दिए जाने चाहिए। व्यक्तिगत समय और बाद में टीम के समय के समापन पर जोर दिया जाना चाहिए। गीला और फिसलन बाधाओं और क्षेत्र से बचना चाहिए। योग्य प्रशिक्षकों और सही तकनीक की निगरानी में इन बाधाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था भी सुनिश्चित होनी चाहिए। लाभ, इस बाधा प्रशिक्षण के क्या लाभ हैं? बाधाओं के पाठ्यक्रम के निम्न लाभ है। शारीरिक फिटनेस सुनिश्चित होती है, शरीर में लचीलापन आता है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, मन और शरीर का समन्वय और संतुलन होता है, जोखिम लेने की क्षमता में वृद्धि होती है, समस्या निवारण कौशल का विकास होता है, ओवरऑल टीम स्पिरिट का विकास होता है। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि एनसीसी में प्रशिक्षण काफ़ी विस्तृत होता है। छात्रों को नियमित रक्षा सेवाओं जैसे सेना, नौसेना, वायुसेना का बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाता है। कैडेट्स पूरे एनसीसी कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। शिविरों में कैडेट को विशेष रूप से थल सैनिक शिविरों में गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। बाधा पाठ्यक्रम एक ऐसी प्रशिक्षण गतिविधि आयोजित की जाती है जो एनसीसी कैडेटों को शारीरिक रूप से फिट और मानसिक रूप से कठिन बनाती है। बाधा प्रशिक्षण में उपलब्धता, चपलता, साहस, धैर्य और उसका आत्मविश्वास बढ़ाती है। एनसीसी में जो बाधा कोर्स थी उनको मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि कौन कौन से बाधाएं होती है। सीधा संतुलन वाली बाधा, स्पष्ट कूद, गेट वॉल, टेढ़ी मेढ़ी रोप, ऊंची दीवार, डबल खाई, दाएं हाथ की तिजोरी, बाएं हाथ की तिजोरी, रैंप और सीधा संतुलन। इस प्रकार से ये जो बाधाएं होती है, इन बाधाओं के माध्यम से एनसीसी कैडेट्स को शारीरिक और मानसिक विकास करने का एक अवसर प्रदान किया जाता है। इस प्रकार से एनसीसी के कोर्स में ऑब्स्टेकल कोर्स या बाधा प्रशिक्षण का काफ़ी महत्व है। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।